एज एन एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर या एक ग्रोइंग बिजनेस ओनर के तौर पे आप जब अपने बिजनेस को अपने लोकल टेरिटोरी से एक्सपैंड करने की बात करते हो तो आपके पास डिफरेंट तरह के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सो एक मोस्ट कॉमन कंपैरिजन है जो कि हमेशा इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स की तरफ से किया जाता है, वो ये है कि डूइंग अ बिजनेस इन दुबई और मिडल ईस्ट यूएई में या सऊदी में एज कंपेयर टू डूइंग बिजनेस इन अमेरिका। तो इन दोनों का जो कॉस्ट कंपैरिजन है या इन दोनों का जो डूइंग ऑफ बिजनेस है या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जो कंपैरिजन है वो बड़ा कॉमनली किया जाता है बिकॉज यूएई इज अ टैक्स फ्री कंट्री एंड यूएसए इज वन ऑफ द वेरी हाई और हैवी इनकम टैक्सेस। तो इन दोनों को कंपेयर किया जाता है कि विच वे इज मोर बेटर, और आपको जो है वो मिडिल ईस्ट में यूएई में या पर्टिकुलरली लेट्स टॉक अबाउट दुबई कि आपको दुबई में बिजनेस करना चाहिए या आपको अमेरिका में बिजनेस करना चाहिए। सो आज इस वीडियो में मैं डिफरेंट तरह के कंपैरिजंस है जो है वो आपको पेश करूंगा ताकि यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द मेजर डिफरेंसेस ऑफ डूइंग अ बिजनेस इन दुबई एज कंपेयर टू डूइंग बिजनेस इन अमेरिका। Stay tuned till the end of this video. Hi, my name is Rahil Sheikh. I'm a business consultant and advisor based in Virginia, USA. On my channel, I usually talk about different business opportunities or doing a business in America or getting the US E1 and E2 visas for international investors. So for those who don't know me personally or who are new to my channel, so उनके comparison के लिए I would like to tell you कि I am a businessman who has been doing a business in the Middle East, particularly in Dubai, for last 11 to 12 years, and now I'm doing business in America from the last 6 to 7 years. So I have seen the both places, I have done the businesses, I have made successes, huge successes in both areas, be it in the Middle East and be it in America. And today I would like to present you with the comparison के business in Dubai as a tax-free state as compared to business in America as a very heavy income tax country. तो बहुत सारे लोग जो है वो हमेशा ये कंपेयर करते हैं कि जी हम अमेरिका में जाएंगे तो हमें फॉर एग्जांपल 40-42% तक जो है वो इनकम टैक्स पे करना पड़ सकता है, और उसके मुकाबले में दुबई में जाएंगे तो हमें जो है वो टैक्स फ्री कंट्री है, तो वाई वी शुड मूव टू अमेरिका। तो उनके जो कंपैरिजंस हैं उसमें हम डिफरेंट ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात हम करते हैं बिजनेस लाइसेंसिंग की, कि जो कॉस्ट ऑफ हैविंग अ लाइसेंस, जो आपने बिजनेस जब आप प्लान करते हो स्टार्ट करने का, तो जो सबसे पहला आपका जो पॉइंट है वो होता है कि बिजनेस लाइसेंस लेना या अपनी कंपनी रजिस्टर करना। सो ऑन एवरेज अभी बहुत सारे डिफरेंट फ्री जोन्स हैं यूएई में, बहुत सारे जो है वो मेनलैंड लाइसेंसेस हैं, बट अगर आप किसी भी एक अच्छे एस्टैब्लिश और रेप्यूटेड फ्री जोन में या मेनलैंड में जाते हो, सो यू आर टॉकिंग अबाउट एटलीस्ट $4,000 to $6,000 ऑन एवरेज एज अ कॉस्ट ऑफ ओनली गेटिंग द लाइसेंस। और दुबई में अगर आप कर रहे हो तो फॉर एग्जाम्पल उसके साथ आपको एज एन इन्वेस्टर वीजा जो है वो भी अगर आपको प्रोसेस करना है तो $2,000 से $3,000 आपका उस वीजा एप्लीकेशन में भी जो है वो लग जाता है। तो कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप अ लाइसेंस एंड द फर्स्ट इन्वेस्टर वीजा या पार्टनर वीजा, यू आर टॉकिंग अबाउट $7,000 to $8,000 इन टोटल। और इसके कंपैरिजन में अगर आप अमेरिका की बात करते हो तो अमेरिका की इफ यू आर एज अ लोकल रेजिडेंट इन अमेरिका, तो द स्टेट फीस फॉर डूइंग अ लाइसेंस रजिस्ट्रेशन वेरीज बिटवीन $100 to $500 एट मैक्स। प्रोबेबली किसी एक का स्टेट की इससे ज्यादा होगी, बट यूजुअली बिटवीन $100 to $500 जो है जो स्टेट रजिस्ट्रेशन फीस है वो ही है। बट कॉस्ट ऑफ डूइंग अ होल फॉर एग्जांपल अ कंपनी, अगर आप किसी सर्विस एजेंट के थ्रू जाते हो, सर्विस कंपनीज के थ्रू जाते हो, तो एनीवेयर बिटवीन $500 to $2,500 एट मैक्स, डिपेंडिंग आप उसमें जो नो डिफरेंट व्हाट काइंड ऑफ पैकेजेस आर यू टेकिंग, तो या व्हाट काइंड ऑफ सर्विसेज आर यू टेकिंग। सो एज कंपेयर टू $5,000 to $6,000 as a cost of getting a license or a business minimum in Dubai, you are talking about a maximum of $2,000 or $2,500 for doing a business in America. Now, since we are talking about the business and the licenses, so I would like to mention here particularly कि जो दुबई का जो लाइसेंस है वो आपको एक सर्टन लिमिटेड नंबर ऑफ एक्टिविटीज जो है वो प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल अगर आप जनरल ट्रेडिंग का लाइसेंस ले रहे हो तो उसके ऊपर आप सिर्फ जनरल ट्रेडिंग ही कर सकते हो। अगर आप आईटी सर्विसेज का लाइसेंस ले रहे हो तो यू कैन ओनली डू द आईटी सर्विसेज। अगर आपको आईटी सर्विसेज के साथ जनरल ट्रेडिंग ऐड करनी है तो देन यू नीड टू डू अनदर कॉस्ट, अनदर लाइसेंस, अ सेपरेट एंटिटी, उसकी कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ दैट कंपनी वो भी आएगी और कॉस्ट ऑफ गेटिंग दैट लाइसेंस आल्सो वो भी आएगा। तो आपको हर एक्टिविटी के साथ या हर नए बिजनेस के साथ
आपको जो है वो एक नई कॉस्ट जो है वो बेयर करना पड़ती है। बट एज कंपेयर टू दैट अमेरिका में अगर आपके पास एक एलएलसी है, उस एलएलसी के अंडर में आप ट्रेडिंग करें, आप स्टोर्स खोलें, शॉप्स खोलें, आईटी का बिजनेस करें, कंसल्टिंग करें, या यू कैन डू 10 डिफरेंट बिजनेसेस, 10 डिफरेंट इंडस्ट्रीज और एक्टिविटीज, यू आर परफेक्टली गुड टू गो। आप उसके लिए डीबीए, डूइंग बिजनेस एज अ नेम जो है वो रजिस्टर कर सकते हैं। हर बिजनेस का सेपरेट नेम होगा, हर एक्टिविटी का सेपरेट नेम होगा, और आप उस सबको कंबाइंड जो है वो एक एलएलसी के अंडर में आप उसको यूज कर सकते हैं और उससे बेनिफिट उठा सकते हैं। सो इफ यू आर एन एंटरप्रेन्योर जो कि एक से ज्यादा बिजनेस करने के में जो है वो कंफर्टेबल होते हो, तो आप को मल्टीपल बिजनेसेस करने के लिए दुबई में या मिडिल ईस्ट में आपको मल्टीपल लाइसेंसेस चाहिए, मल्टीपल जो है वो लीगल प्रोसीडिंग्स से गुजरना पड़ेगा। बट एज कंपेयर टू दैट अगर आप यूएसए की बात कर रहे हो तो इट्स अ वन एलएलसी until and unless you want to get another one, a separate LLC for a separate business, but ideally you can get one LLC and you can do as many businesses that you want. नेक्स्ट जो है वो हम बात कर लेते हैं कि कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस या कॉस्ट ऑफ बिजनेस एनुअल रिन्यूअल्स। तो अगेन दुबई में आपका जो लाइसेंस की एनुअल कॉस्ट है वो ऑलमोस्ट हर साल सेम होती है या इंक्रीज होती है। उसमें आपकी वही सारी फीसिस, वही सारी कॉस्ट जो है वो हर साल दोबारा आपको पे करनी पड़ती है। बट एज कंपेयर टू दैट अमेरिका में आपकी जो कॉस्ट ऑफ हैविंग अ सर्टिफिकेट्स ऑफ गुड स्टैंडिंग और कॉस्ट ऑफ लाइसेंस रिन्यूअल्स, इट वेरीज फ्रॉम $50 to $100 ऑन एवरेज, जो कि आपको स्टेट टू स्टेट अगेन वेरी करती है। बट गिविंग द फैक्ट अगेंस्ट $4,000 to $5,000 or $8,000 renewal in Middle East, you are talking about only a couple of $100 in USA. और ये मैं मिडिल ईस्ट में भी सिर्फ दुबई की बात कर रहा हूँ। बट इफ यू गो टू सऊदी यू आर टॉकिंग अबाउट प्रोबेबली, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सो यू आर टॉकिंग अबाउट एटलीस्ट $20,000-25,000 मिनिमम, जो कि 70 से 80 हज़ार रियाल जो है वो मिनिमम बनता है, या शायद इससे भी ज़्यादा अमाउंट है आपको जस्ट गेटिंग अ लाइसेंस फॉर वन एक्टिविटी और वन बिजनेस। सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट और कंपेयरिंग इट विद द सऊदी वन, वी आर टॉकिंग अबाउट द मोस्ट बिजनेस फ्रेंडली मिडिल ईस्टर्न कंट्री और मिडिल ईस्टर्न स्टेट विच इज दुबई यूएई। नाउ ऑन नेक्स्ट व्हाट वी विल बी कंपेयरिंग इज कि कॉस्ट ऑफ हायरिंग, कि आपको हायरिंग में जो है वो उनकी कॉस्ट क्या आती है। सो फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू हायर एनीबडी इन दुबई लोकली, देन आपको जो है वो उसके लिए वर्क परमिट चाहिए, उसके लिए वर्क ऑथराइजेशन चाहिए, आपको उसका वीजा प्रोसेस करना पड़ेगा, उसका वीजा आप अपनी कंपनी पे ट्रांसफर करोगे, और हर एम्प्लॉय के साथ ऑन बोर्डिंग पे आपको तकरीबन 1 से 1,500 या $2,000 समथिंग अराउंड दैट अमाउंट आपको जो है वो उसके वीजा को प्रोसेस करना है, आपको उसको मेडिकल इंश्योरेंस देनी है, आपको ट्रांसपोर्टेशन देनी है, आपने उसके जो है वो एमिरेट्स आईडीज बनाने हैं, आपने वो तमाम जो है वो उसको सर्विसेज और फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड करनी है, एंड देन यू विल बी एबल टू हायर योर एम्प्लॉय, फर्स्ट एम्प्लॉय और एनी नेक्स्ट एम्प्लॉय इन दुबई। बट एज कंपेयर टू दैट अमेरिका में अगर आप उनको इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर, अगर आप W2 एम्प्लॉयज हायर करें तो ऑफकोर्स आपको इंश्योरेंस वगैरह देनी पड़ेगी, या आपको उनके टैक्स जो है वो विदहोल्ड करने पड़ेंगे। बट अगर आप 1099 कॉन्ट्रैक्ट हायर कर रहे हो, आपको कोई वीजा नहीं चाहिए, आपको कोई स्पॉन्सरशिप नहीं चाहिए, आपकी कोई प्रोसीडिंग्स नहीं है, कोई प्रोसेसिंग्स नहीं है, यू आर गुड, जस्ट हायर अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द नेचर ऑफ वर्क, वंस द वर्क इज डन यू आर गुड टू गो। हायरिंग से रिलेटेड जो एक और जो कंपैरिजन है वो दुबई में ओवरली वेजेस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वहां पे आपने जिस एम्प्लॉय को वीजा पे स्पॉन्सर किया, आपने उसको एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मंथली सैलरी जो है वो पे करनी है। अब उसमें उसकी लीव्स भी एडिड है, उसमें उसकी सारी चीज़ें भी एडिड है, उसमें अगर वो स्टाफ काम नहीं कर रहा, कि हाफ डे लीव्स ली हैं, सिकनेस लीव्स ली हैं, एमरजेंसी लीव्स ली हैं, तो भी आपको उसको पूरी सैलरी जो है वो पे करनी है। ऑफकोर्स देयर आर सर्टेन पॉलिसीज जो कि आप जिसमें थोड़ी बहुत जो अलाउड डिडक्शंस हैं अगर आप करना चाहो तो वो कर सकते हो, बट प्राइमरली आपको जो है वो अगर आपके पास कंपनी में फॉर एग्जांपल ज़्यादा काम भी नहीं है तो तब भी आपको उसको पूरी सैलरीज पे करनी है। अमेरिका में आपको जो है वो अगर आप कॉन्ट्रैक्टर्स हायर करते हो तो आप उनको आवरली वेजेस पे हायर कर सकते हो, और आवरली रेट के ऊपर आपने जितने टाइम के लिए आपको उसकी ज़रूरत है या जितने टाइम वो आपके लिए काम कर रहा है आप उसको उतने टाइम का पे करते हो पर आवर के हिसाब से। तो देयर इज नो फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ योर पेरोल और योर सैलरीज व्हेन इट कम्स टू अमेरिका। नाउ अनदर चैलेंज फॉर द ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल इन मिडिल ईस्ट इज कि दुबई की अपनी की पूरी पॉपुलेशन समवेयर अराउंड आई थिंक बिटवीन 9 to 10 मिलियन पीपल है, जिसमें से जो है वो मेजॉरिटी जो है वो लेबर कैटेगरी की हैं, जो कि अगर आप एक प्रोफेशनल कंपनी कर रहे हो तो यू माइट नॉट बी एबल टू हायर दोज पीपल। अब आपके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं हायरिंग के लिए वो बड़े लिमिटेड है, उनकी बड़ी स्केर्सिटी है इन द कंट्री। आप लोकल बेसिस पे हायर नहीं कर सकते, आपको इंटरनेशनल एम्प्लॉयज
जो है वो लेकर आने पड़ते हैं, ताकि आप फिर आपको उनके वीज़ाज और चीज़ें जो है वो प्रोसेस करनी पड़ती हैं. बस एज कंपेयर टू दैट, इफ़ यू कंपेयर इट विद द यूएस मार्केट, so you are talking about hundreds and millions of labor force which is available. लोकल मार्केट में क्वालिफाइड लेबर आपके पास मौजूद है, गुड रिसोर्सेज अवेलेबल है. आप जो है वो लोकली आप स्टेट में या इंट्रा स्टेट में आप किसी दूसरी स्टेट में भी अपने एम्प्लॉयज जो है वो आप हायर कर सकते हो वेरी कंफर्टेबली. सो द अवेलेबिलिटी ऑफ अ क्वालिफाइंग रिसोर्स जो है वो अमेरिका में आपके पास सफिशिएंट है एज कंपेयर टू मिडल ईस्ट. नाउ अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर विच इज़ अ वेरी कॉमन ट्रूथ, कि अगर आप किसी भी प्रोफेशनल इंडस्ट्री में हो पर्टिकुलरली, और आप दुबई में या मिडल ईस्ट की किसी भी कंट्री में आप जो है वो अपना बिजनेस कर रहे हो, तो आपकी जो कॉस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपकी सैलरीज, आपके द बिल्डिंग, आपका ऑफिस, आपके ऑफिस इंटीरियर्स, आपके जो ओवरऑल ओरा है आपके आपके बिजनेस का, दैट हैज़ टू बी वेरी लग्जोरियस, ताकि आप जो है वो क्लाइंट्स को जो है, बिकॉज इट्स अ वेरी नाइस एंड पॉलिश्ड सिटी, ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी लग्जरी सिटी. सो आपको उस लेवल को मीट करने के लिए, अपने कॉम्पिटिशन्स को मीट करने के लिए, यू वुड एंड अप स्पेंडिंग हंड्रेड्स एंड मिलियंस ऑफ dirhams in order to make your office interiors well qualifying in order to present it to your clients. और वो भी वो लिमिटेड क्लाइंट ऑडियंस, जो कि एक छोटी सी मार्केट के छोटा सा क्लाइंट जो है वो वहाँ पे आपको मिलने के लिए आपको अपना प्रोफाइल जो है वो बड़ा हैवीली बिल्ड करना है. बट एज कंपेयर टू दैट, अगर आप अमेरिका की बात करते हो, वर्किंग फ्रॉम होम इन योर पजामास, सिटिंग इन योर काउच इज अ कॉमन प्रैक्टिस. प्री कोविड आल्सो एंड पोस्ट कोविड तो स्पेशली जो है इट्स अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस. आपको अपने लैपटॉप पे, सर्विस इंडस्ट्री में अगर आप अपने लैपटॉप पे घर पे बैठ के अपने अपने टीवी लाउंज से, अपने लिविंग एरिया से आप अपने बिजनेस को, अपनी कंपनी को ऑपरेट कर सकते हो. एंड ट्रस्ट मी, आई नो पीपल हु आर मेकिंग मिलियंस इन देयर कंपनीज एंड दे स्टिल ऑपरेट फ्रॉम देयर गैराज और फ्रॉम देयर होम. देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ मेकिंग और स्पेंडिंग अ फैंसी अमाउंट ऑफ heavy amount of money in building up a fancy offices. Of course there are fancy offices if that is your requirements, but naturally for a startups, for a new beginners, new investors, it's not mandatory. You can sit in a co-working space, or you can sit in your garage and you can build up your business. नेक्स्ट जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे वो है लोकल मार्केट की एक्सेस या लोकल मार्केट साइज. सो बेसिकली कोई भी मिडिल ईस्टर्न कंट्री जो है वो इंडिविजुअली, इट्स अ वेरी लिमिटेड, वेरी टाइनी, वेरी स्मॉल मार्केट एज एन इकोनॉमी ऑफ एनी पर्टिकुलर सर्विसेज और बिजनेस. यस, आप इंटरनेशनल क्लाइंट्स को अप्रोच कर सकते हो एज अ दुबई और एज अ मिडिल ईस्टर्न डेस्टिनेशन. आप किसी भी इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ डील कर सकते हो. पीपल वुड बी कंफर्टेबल इन डीलिंग विद द दुबई कंपनी. बट लोकल मार्केट में आपके पास एक बड़ा लिमिटेड रिसोर्स और सेगमेंट है, एंड इन दैट लिमिटेड मार्केट आप यू आर कंपीटिंग विद द वेरी बिग फिश. सो फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई आईटी कंपनी में आईटी कंपनी हो, कोई ई कॉमर्स सेलर हो, तो फॉर एग्जांपल, तो आप लोकल मार्केट में, इतनी सी मार्केट में यू वुड बी कंपीटिंग इट विद souk.com और विद noon.com और व्हाट नॉट विद द लोकल बिग कॉर्पोरेट ग्रुप्स. आपके लिए मार्केट साइज जो है वो बहुत लिमिटेड हो जाता है एज कंपेयर टू दैट यूएसए, जहां पे जाइंट्स बैठे हैं. बट इवन आफ्टर द जाइंट्स यू हैव अ बिग मार्केट साइज अवेलेबल. अगर आप ई कॉमर्स की भी बात करते हो तो ऑफ कोर्स Amazon इज वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट प्लेयर इन द वर्ल्ड. बट उसके बावजूद आपके स्मॉल इंडिविजुअल प्राइवेट लेबल ब्रांड्स, देर आर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ ब्रांड्स एंड द ब्रांड ऑनर्स जो हर रोज और हर मंथ और हर ईयर जो है वो अपनी सक्सेस स्टोरी बिल्टअप करते हैं. बिकॉज द मार्केट डायनामिक्स इज सो बिग, मार्केट साइज इज सो बिग कि आप अपनी उस मार्केट साइज में से अपना एक सिर्फ के पाए ना केक भी आप लोगे तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर यू एज अ न्यू एंटरप्रेन्योर. सो ऑफ कोर्स मार्केट साइज वेरिएबिलिटी जो है वो बड़ा मेजर एंड इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है व्हेन यू कंपेयर बिटवीन द मिडिल ईस्ट एंड यूएसए. And then after all of these the business challenges, it comes to your personal lifestyle. So आपको as a business entrepreneur दुबई में अगर आप particularly रह रहे हो तो आपको एक certain lifestyle और एक प्रोफाइल कैरी करना पड़ता है. अच्छी गाड़ी में रहना है, अच्छी जगह में, अच्छी कम्युनिटी में रहना है, आपको जो है वो अच्छा अटायर जो है वो आपको रखने हैं, ड्रेसिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, अच्छी जगह पे खाना खाओगे. यानी आपकी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, डेली डे टू डे एक्सपेंसेस जो है, that has to be too much, that has to be over and above than your probability
probably the initial means or requirements just to make sure that you are coping up with the society, ताकि आप उस सोसाइटी में बैठ सको जिस सोसाइटी को आप अपने बिजनेस के लिए टारगेट कर रहे हो. एंड एज कंपेयर टू दैट इन अमेरिका यू डू नॉट हैव टू स्पेंड मनी ऑन योर लाइफस्टाइल इफ यू डू नॉट विश टू. आप अपने घर में बैठो, आप घर पे खाओ, आप मैकडोनल्ड्स लेके खाओ, या आप कोई ग्रैब एंड गो सैंडविच करो, $2 का खाना खाओ या $50 का खाना खाओ, नोबडी रियली बॉदर्स. आपको यू डू नॉट हैव टू स्पेंड द मनी अननेसेसरीली अंटिल एंड अनलेस यू रियली वांट टू स्पेंड द मनी. तो आपका जो लाइफस्टाइल डिफरेंस है या कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो दुबई में, मिडल ईस्ट में, सऊदी में इट्स मैसिव, इट्स अग्रेसिवली हाई एज कंपेयर टू द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन अमेरिका. ऑफ कोर्स in most areas is phenomenal. It's so easy, so access that you can just from a few clicks on your mobile you can get your credit cards approved, you can get your loans approved, you can get your auto loans approved and even your mortgages approved. तो जो आपके पास जब भी बिजनेस एक्सपेंशन की बात आएगी, आपको कोई बिजनेस एसेट्स बाय करने हैं, बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल चाहिए, आपको कोई भी बिजनेस के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट चाहिए, तो एक्सेस टू द फाइनेंशियल मार्केट इज ह्यूज, इज ह्यूमंगस व्हेन यू आर डूइंग बिजनेस इन अमेरिका. तो इन ए नटशेल, अगर आप जो है वो द एक्सपेंसेस और द मनी आउट ऑफ योर पॉकेट एट द एंड ऑफ द ईयर आप देखोगे, तो इवन विदाउट हैविंग अ टैक्स इन दुबई योर ओवरऑल एक्सपेंसेस वुड बी वे हायर एंड वे लार्जर देन आफ्टर पेइंग टैक्सेस मनी in America. And then at the last, at the end, जब आप ये सारे cost comparisons कर लेते हो, then the last thing would come is के what are the tax rates. So yes, of course दुबई में अगर आप employee हो तो आपकी कोई income tax नहीं है. हाँ, of course अगर आप corporate में हो, business entrepreneur हो, तो there is still a VAT which is I believe somewhere between 5 to 15% आपको जो है वो VAT pay करना है. And then end of the day you do not have a personal income tax. But as compared to that, in America, yes, you have to pay personal income tax because you get a lot of facilitations, a lot of facilities, a lot of exposures, a lot of big market size, financial access, a lot of bigger exposures. तो और उसके अगेंस्ट में आपको एक टैक्स पे करना पड़ता है, which naturally again if you become so successful and you learn the different tax codes, so there are a lot of tax write-offs जो कि आपको not necessarily you would end up paying a 40 or 42% of income tax. You can take it down, but of course a good tax strategies जो है they can help you out in planning your tax as well. The business value which you would get while doing business in America is way far better than doing in Middle East. And then the next comparison, which is of course of a great help for a new entrepreneurs, that is access to the financial system. Yes, Dubai में भी आपको different loans मिलते हैं, but loan as an expat, it's a very hard and a very tough criteria. But in America, the access to the credit cards, to the banking loans, the line of credit, the business financing, the mortgages. So I hope this video will help you in understanding different comparisons जो मिडिल ईस्ट में बिजनेस करने के एज कंपेयर टू डूइंग बिजनेस इन यूएसए. तो आप फिगर आउट कर सकते हैं कि ऑन द कॉस्ट ऑफ सेविंग फ्यू पेनीज ऑन योर टैक्सेस, व्हाट आर यू एक्चुअली स्पेंडिंग विच यू डोंट इवन रियलाइज. अमेरिका में बिजनेस से रिलेटेड या यूएसए के E1 E2 वीजा से रिलेटेड आपके कोई फर्दर क्वेश्चंस हो, कोई कंसर्न्स हो, तो फील फ्री टू रीच आउट टू मी एंड माय टीम वुड बी हैप्पी टू एड्रेस ऑल ऑफ योर कंसर्न्स. थैंक यू सो मच. अस्सलाम वालेकुम.